रात का समय था। घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल हवा की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलकने लगी। यह वही इमारत थी जहां कुछ साल पहले एक मशहूर यूट्यूबर डक्की भाई का कत्ल हुआ था। डक्की भाई एक नामी यूट्यूबर था जो अपनी मजेदार और चुभती हुई वीडियो के लिए जाना जाता था। उसके वीडियो लाखों लोग देखते थे, लेकिन उसने कई दुश्मन भी बना लिए थे। एक दिन उसकी लाश उसी इमारत में मिली जहां वो अपने नए हॉरर वीडियो की शूटिंग करने गया था। पुलिस ने कड़ी जांच की, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। तभी से लोगों का कहना था कि डक्की भाई की आत्मा उसी इमारत में भटकती है। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। खौफनाक रात। रफीका और उसका दोस्त सलमान यूट्यूब पर हॉरर कंटेंट बनाते थे। दोनों को यह इमारत एकदम परफेक्ट लोकेशन लगी। वे वहां जाकर रात भर लाइव स्ट्रीम करने का प्लान बना रहे थे। अगर हम ये कर पाए तो हमारा चैनल रातों रात फेमस हो जाएगा, रफीका ने जोश में कहा। लेकिन डक्की भाई की कहानियां, सलमान ने घबराते हुए कहा, सब बकवास है, हमें सिर्फ वीडियो बनानी है और कुछ नहीं। वे अपने कैमरे और टॉर्च लेकर इमारत के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरचा हो। ये सब क्या है? सलमान ने धीमी आवाज में कहा। कोई पुराने निशान होंगे, रफीका ने जवाब दिया। वे चलते चलते एक कमरे में पहुंचे जहां जमीन पर खून के धब्बे थे। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। क्या ये कैमरा खराब हो रहा है? रफीका ने कैमरा ठीक करने की कोशिश की। तभी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक फुसफुसाती आवाज गूंजी। दोनों के शरीर में ठंड दौड़ गई। कौन है? सलमान ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक लाइटें झपकने लगी। एक अजीब सा परछाई कमरे के कोने में दिखाई दी। धीरे धीरे एक छायादार आकृति उभरने लगी। उसकी आंखें गहरी काली थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। डक्की भाई, रफीका के मुंह से कांपती आवाज निकली। अकस्मात आकृति जोर से चीखी। पूरा कमरा गूंज उठा। सलमान और रफीका ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर डक्की भाई का चेहरा दिखाई दिया। लेकिन उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। तुम यूट्यूब पर हॉरर बनाना चाहते थे ना? अब तुम्हारी कहानी असली होगी। अचानक रफीका जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पलटी और शरीर झटपटाने लगा। सलमान चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह पुलिस को इमारत के अंदर 2 मोबाइल फोन मिले। उन मोबाइल में एक लाइव स्ट्रीम वीडियो चल रही थी, जिसमें सिर्फ अंधेरा और एक गहरी, डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। डक्की भाई अब सिर्फ यूट्यूब पर नहीं था, अब वो हकीकत में लौट आया था, और जो कोई भी उसकी इमारत में जाता वो कभी वापस नहीं आता। समाप्त। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया और डरावनी कहानियों के लिए मिस्टर मिडनाइट को सब्सक्राइब करें।